कैंसर की दवाएं, कीमोथेरेपी और सस्ते इलाज का झांसा। दिल्ली एनसीआर में खुलेआम बिक रही थी मौत। दवाएं किस लिए खरीदी जाती हैं? मरीज की जान बच जाए, बीमार है तो स्वस्थ हो जाए। अगर जान बचाने वाली दवाएं ही जान के लिए नुकसानदा हो जाएं। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो नकली दवाएं बनाता है और दवाओं के नाम पर टॉक्सिक केमिकल सप्लाई करता है। आखिर ये लोग कौन हैं? इनके मददगार कौन हैं? कब से चल रहा है मौत बेचने का कारोबार? आपको इस गैंग के बारे में बताएंगे हर एक सच। फिलहाल खबर ये भी है कि पुलिस ने इस नकली दवा गैंग के मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। असल में समाज के वो कैंसर हैं जो कैंसर की दवा के नाम पर जिंदगी को सरेआम मौत के हवाले करने का धंधा कर रहे थे। ये वो गैंग है जो दिल्ली में बैठकर दिल्ली के बाहर से यहाँ अपने मरीजों के कैंसर का इलाज करवाने आए लोगों को शिकार बनाते थे। उन्हें कैंसर का सस्ता इलाज और सस्ती दवाओं का झांसा दिया जाता था। इस गैंग के काले कारनामों का खुलासा सुनकर आपको घिन आने लगेगी। दिल्ली के अस्पतालों के बाहर दिखने वाली भारी भीड़ में इस गैंग के लिए आसान शिकार मिल जाते थे। असल में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आरोपी दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। पुलिस ने जब गुरुग्राम के एक फ्लैट में छापा मारा तो वहां मौजूद आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद हुई। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली नकली दवाइयां हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान के तौर पर हुई है। इनमें से नीरज चौहान गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस को अंदेशा है कि अभी इस गैंग के जरिए इनके बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। ये गैंग कितना बड़ा है, इसने कहां-कहां दवाएं सप्लाई की, किन-किन लोगों को दवाएं दी, इसकी जांच जारी है। इस केस में कुल 3 ज्वाइंट हैं। असली दवाओं की खाली शीशी जो कैंसर अस्पतालों से मिलती थी, फिर उसी शीशी में टॉक्सिक दवाई भरते थे। ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर, सील, मोहर लगाकर पैकिंग करते थे और ऐसे तैयार हो जाती थी कैंसर की नकली दवा। पुलिस ने जब दवा के इस कैंसर यानी गैंग को दबोचा तो उनका काम करने का जो तरीका सामने आया उसने सभी को बुरी तरह से हैरत में डाल दिया। असल में चंद रुपयों के लालच में गैंग उन तमाम लोगों को अपनी इस नकली दवा के लिए टारगेट करता था जो दिल्ली से बाहर आकर यहाँ इलाज करवाते थे। पकड़े गए गैंग के लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो कैंसर अस्पताल में काम करते हैं। उनके नाम है कोमल तिवारी और अभिनय कोहली। अभिनय और कोमल 5000 रुपए प्रति शीशी की कीमत पर खाली शीशियां उपलब्ध करवाते थे। उनके पास से खाली शीशियां और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई। विफल नाम का आरोपी ही इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके ही दिमाग में कैंसर की दवा को रिफिल करके बेचने का ख्याल आया था। मोटी कमाई के लालच में आकर उसने महंगे इंजेक्शन ब्रांड को टारगेट किया। विफल सीरमपुर के एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। बाद में थोक बाजार से मेडिकल स्टोर्स को दवा सप्लाई करने लगा। खाली शीशी में वो फ्लूकोनोजोल नाम की दवा भर देता था। ब्रांड के हिसाब से इंजेक्शन को 1 से 3 लाख का बेचा जाता था। आरोपी तुषार चौहान लैब टेक्नीशियन है। वो भागीरथ पैलेस में नकली दवा की आपूर्ति के लिए नीरज चौहान के साथ काम कर रहा था। मास्टरमाइंड विफल जैन के निर्देश अनुसार खाली शीशियों को भरते थे और कैप सीलिंग मशीनों की मदद से उन्हें सप्लाई करते थे। नीरज चौहान ग्रेजुएट है। उसने एक निजी संस्थान से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का वोकेशनल कोर्स भी किया है। वो 16 साल तक दिल्ली और गुरुग्राम के अस्पतालों में बतौर मैनेजर काम कर चुका है। मेडिकल टूरिज्म के नाम से खुद की कंपनी चलाता है। भारत आकर कैंसर का इलाज कराने वाले उसके टारगेट होते थे। कीमोथेरेपी की नकली इंजेक्शन सप्लाई करने के लिए उसने अपने चचेरे भाई तुषार को पार्टनर बनाया था। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पत्रकार सचिन गुप्ता ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस ने ऐसा गैंग पकड़ा है जो कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी की नकली इंजेक्शन बेचता था। आरोपी हैं विफल जैन, सूरज, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, परवेज, अभिनय कोहली और तुषार चौहान। कोमल तिवारी और अभिनय कोहली दिल्ली के नामचीन कैंसर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हैं। ये ओरिजिनल इंजेक्शन के खाली शीशी इस गैंग को बेचते थे। फिर उस शीशी में 100 रुपए वाली एंटी फंगल दवा भरी जाती थी। फिर ये इंजेक्शन 1 से 3 लाख रुपए में बिकता था। अली खान नाम के यूजर ने इस पर रिएक्शन देते हुए लिखा, याद रखो चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर इंसानियत नहीं तो वो दरिंदा है। ऐसे लोग तकरीबन सभी धर्म में पाए जाते हैं। विनोद नाम के एक यूजर ने लिखा, ये इंसान नहीं हैवान है। इनका अपराध रेयर ऑफ रेयरिस्ट है। इस रैकेट में संलिप्त सभी लोगों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। सतीश कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, इन सभी दोषियों के खिलाफ गंभीर और सख्त कार्रवाई, कोई भेदभाव नहीं। ये सभी हिंदू हैं। हम हिंदू सख्त कार्रवाई चाहते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबर
खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।